सो गाइज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं मेल्स में कमेंट्स में कि हम एम्स के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, हमें एम्स में फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो उसकी हम कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ें, कौन सी बुक्स को रेफ़र करें। एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेरे पास आते रहते हैं। सो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करके मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एम्स एग्जामिनेशन। सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसका सिलेबस अच्छे से समझो। तो अगर आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे या फिर मैं भी जो 3-4 बार से एम्स के जो फॉर्म निकलते हैं उसका सिलेबस देखती हूँ ना, तो उसमें ना एक कांस्टेंट पैटर्न है कि एम्स का हमेशा ये रहता है कि 25 क्वेश्चंस वो आपको देंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग, जनरल क्वेश्चंस मतलब जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एबिलिटी वगैरह के। एंड जो 75 क्वेश्चंस होंगे वो आपके रहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपको एम्स में फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो सिर्फ फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं पढ़ना, आपको ये जो 25 नंबर वाला क्वेश्चन वाला पार्ट है जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स वगैरह ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पार्ट को निगलेक्ट कर दोगे ना तो आपकी रैंक ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिजियोथेरेपी वाला जो डोमेन है 75 क्वेश्चंस का सिर्फ उसे ही टारगेट करेंगे, नहीं, हमें जो 25 क्वेश्चंस है इन्हें भी टारगेट करने हैं, तो इनके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो हो गया पूरा सिलेबस कि 25 एंड 75 क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। एंड आप चाहे एम्स का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे जनवरी में हुआ हो चाहे दिसंबर में हुआ हो, कभी भी निकला हो पेपर, सिलेबस इनका यही रहता है। अब बात करते हैं हम फिजियोथेरेपी वाले सेक्शन की कि फिजियोथेरेपी में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी बुक्स हमने पढ़ी हैं, तो इसका सिलेबस क्या होता है। सो जस्ट जो आपने फर्स्ट से फोर्थ ईयर तक जो भी आपने पढ़ा है वो सारा एम्स में आ सकता है, वो सारे क्वेश्चंस आपको अपने एम्स के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब 4 साल के अंदर हमने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे अभी अच्छे से, या फिर हमें सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे और हमें सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इस तरीके से तो हमने नहीं पढ़े हैं। सो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को, यानी कि वो सारे सब्जेक्ट्स को जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर की बात करें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे एज कम्पेयर टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, सिर्फ यही पढ़ के जाओ, आ सकते हैं, बट फ्रॉम अ फिजियो पर्सपेक्टिव आपका फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी आपका जो नर्वस सिस्टम है और आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जो बेसिक फिजियोलॉजी है, बेसिक एनाटॉमी है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। तो समझे तुम्हें कुछ क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को फिगर आउट करो। अब मान लो तुमने सब्जेक्ट्स फिगर आउट कर लिए, तुम्हें पता चल गया कि ये कुछ 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से मुझे पढ़ के जाना है, बट अब उन 7 सब्जेक्ट्स को भी वो इतने वास्ट होंगे कि तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते उनके अंदर का, तो उसके अंदर भी सब्जेक्ट वाइज भी तुम्हें अब सब्जेक्ट वाइज तो तुमने इनको आइडेंटिफाई, अब सब्जेक्ट वाइज तो तुमने डिवाइड कर लिया कि ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट अब इन सब्जेक्ट के अंदर के जो टॉपिक्स हैं उनको भी तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, उनको भी तुम्हें रैंक देनी पड़ेगी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, या फिर इस सब्जेक्ट से मुझे सब कुछ पढ़ के जाना है। फॉर एग्जाम्पल कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल कि हम एनाटमी वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एनाटमी तो इतनी वास्ट है कि तुम अगर पेपर की तैयारी करने बैठो तो तुम पूरे 6 महीने सिर्फ एनाटमी में ही निकाल सकते हो। एनाटमी तो इतना वास्ट है एंड इतना तुम याद भी नहीं रख पाओगे, राइट। सो हमें बहुत स्मार्टली तैयारी करनी है कि हमें एनाटमी में हम वो पढ़ेंगे जो एज अ फिजियो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं केसेस, और उनसे रिलेटेड एनाटमी हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जैसे कि जॉइंट्स की एनाटमी हो गई, आपके मसल्स की एनाटमी हो गई, अपर लिम, लोअर लिम, कंप्लीट एनाटमी, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, आपके ब्रेन की एनाटमी, ब्रेन के कौन कौन से ट्रैक्ट्स आते हैं, कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी। हाँ, मैं कौन कौन से पार्ट्स निगलेक्ट कर सकती हूँ एनाटमी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, किडनी वाला सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे मैं निगलेक्ट कर सकती हूँ। इनके बारे में अगर पढ़ के जाओगे तो देखो अच्छा है, बट क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ना हम कोई सुपर ह्यूमंस हैं कि हम सब कुछ पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है, एम्स का पेपर अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस आते हैं कि तुम पढ़ के ही एकदम ऐसे हो जाओगे कि अरे क्या आ गया, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर है ना अपने सब्जेक्ट को लेके, फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स को लेके भी, तो भी तुम ये एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। सो अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज अ फॉर अ फिजियो। ठीक है, एज अ फिजियो अगर मुझसे कोई पूछे कि हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो आपका
एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड बायोमैकेनिक्स, आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट है वो प्लान जो है वो बनता है। दीज आर द बेस फॉर आवर ट्रीटमेंट प्लान, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपको अच्छे से सारे पढ़ के जाने। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने भाई एक्सरसाइज थेरेपी में मैं सिर्फ ये पढ़ के जाऊंगा, हाइड्रोथेरेपी में नहीं पढ़ के जाऊंगा, मैं सिर्फ बैलेंस एक्सरसाइजेस पढ़ लूंगा, फ्रेंकल एक्सरसाइजेस पढ़ लूंगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ के जाऊंगा, यही इंपॉर्टेंट है। एक्टिव आरओएम पढ़ लिया, पीआरई पढ़ लिया, बस इतना ही ठीक है। नहीं, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको सब कुछ इन डिटेल अच्छे से पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, ऑर्थोपेडिक्स में, न्यूरोलॉजी में, क्लिनिकल न्यूरोलॉजी में आप कुछ टॉपिक्स को रैंक वाइज कैटेगराइज कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये उससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ये उससे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से। बट एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको सब कुछ पढ़ के ही जाना पड़ेगा, बिकॉज एज अ फिजियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड क्वेश्चंस भी इन्हीं में से ज़्यादा आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई लेवल का पढ़ के जाना है, बट अगर बेसिक भी पढ़ के जाओगे ना सारे सब्जेक्ट का, तो अच्छे से जो एग्जाम है इसको क्लियर कर लो। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब तुम ये सब पढ़ तो रहे हो, बट पढ़ने का भी तुम्हें एक अपना तरीका बनाना पड़ेगा, राइट। कैसे बनाना पड़ेगा? क्योंकि देखो, अब तक जो तुम पढ़ते आ रहे हो ना, वो तुम पढ़ते आ रहे हो अपने थ्योरी वाले एग्जाम्स के लिए जो कॉलेज में होते हैं। एंड वहाँ पे पेपर कैसा आता है? सब्जेक्टिव पेपर आता है। एक क्वेश्चन दिया होगा एंड तुम्हें उसका आंसर लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वाले, तो तुम्हें वहाँ पे जाके मार्क करना है। अब वहाँ पे जाके तुम्हें थ्योरी नहीं बतानी है कि हाँ हम तुम कुछ भी जाके लिखाओगे वहाँ पे, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो इससे बेटर है कि जो तुम अब अप्रोच यूज करोगे एम्स के एग्जाम, वो ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें बहुत क्रिस्प बातें पता हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अल्ट्रासाउंड की बात करूँ तो अल्ट्रासाउंड की कौन से 2 फ्रीक्वेंसी मोड्स होते हैं जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, डीप हीटिंग मोडालिटी में कौन कौन सी मोडालिटीज़ आती हैं, या फिर इनको सीक्वेंस में लगाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज किसके बाद आती हैं। सो इस तरीके से अब तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंड तुम्हें इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच आई थिंक यू शुड फॉलो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एम्स एग्जामिनेशन। देखो, एम्स का ऐसा है ना कि साल में एक बार तो एम्स के फॉर्म निकलते ही निकलते हैं। सो अगर तुम ये वीडियो आज देख रहे हो ना, तो अभी से उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी निकलती हैं इसके अंदर, ठीक है। सो आई थिंक ये जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए, ये तुम्हें आई थिंक इस वीडियो से तुम्हें काफ़ी हेल्प मिली होगी। अब इस पूरी वीडियो को मैं समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले जाके सिलेबस अच्छे से समझो, तुम्हारा सिलेबस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से भी जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो तुम पढ़ने नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो तुम आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद इस तरीके से अपने नोट्स बनाओ या इस तरीके से पढ़ो कि जब तुम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करो तो तुम अच्छे से कर पाओ। एंड लास्टली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, MCQ सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको अपने एम्स के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।